बात सुनो, हनुमान जी का समर्थन लक्ष्मण जी ने भी कर दिया कि मेरे प्राण। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी नहीं बचाए, इसलिए उनका न आपको कैसे पता, आप तो बेहोश थे। बोले जो जिससे भी सुनता हूं यही कहता हूं, इनका एक नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। बोलो क्या नाम है? लक्ष्मण प्राणदाता। तो लक्ष्मण प्राणदाता बोलो संसार में किसका नाम है? जल्दी बोलो। हनुमान जी का नाम लक्ष्मण प्राणदाता है। लक्ष्मण जी ने कहा जहां भी मैं जाता हूं वहां एक ही स्वर सुनाई देता है हनुमान जी के लिए, लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण प्राणदाता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे प्राण की रक्षा भी हनुमान जी ने की है। भरत जी ने कहा मेरे प्राण की रक्षा भी हनुमान जी ने की है। अभी अभी आए हनुमान जी, तभी मेरे प्राण बचे। भरत जी तो वास्तव में प्राण त्याग रहे थे। राम बिरह सागर भरत मगन मन होत, विप्ररूप धर पवन सुत आए गयऊ जन होत। कोई नहीं आ पाया, केवल हनुमान जी आए। पूरे रामादल में विचारवान श्रोताओं विचार करना, भरत जी के प्राण बचाने के लिए अयोध्या में सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले हनुमान जी आए। जैसे ही आए तो भरत जी तो प्राण त्याग रहे थे। हनुमान जी ने कहा रुको 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 रुको। भरत जी ने कहा रुकूंगा नहीं, प्राण त्यागूंगा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि अगर प्रभु राम समय से नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि आ तो गए हैं, अब क्यों प्राण त्याग रहे हो? आ गए। भरत जी ने कहा आ गए? अयोध्या वासी बोले नहीं आए हैं, हम लोग तो आंख फाड़ के देख रहे हैं, आए ही नहीं है। हनुमान जी बोले आ गए हैं। भरत जी ने कहा अयोध्या वासी कह रहे नहीं आए और आप कह रहे हो आ गए हैं। कहे नेत्र खोल के देखो, प्रभु राम मिलेंगे। भरत जी ने कहा कि अगर नेत्र खोल के देखूंगा प्रभु राम का दर्शन नहीं होगा तो मैं श्राप दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं श्राप लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब राम जी मिल जाएंगे तो जबरदस्ती श्राप दोगे क्या? जब रामायण जी का दर्शन हो जाएगा तब भी श्राप दोगे? भरत जी ने कहा नहीं। तो कहा नेत्र खोल के देखो। और जैसे ही भरत जी ने नेत्र खोले, हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया और प्रभु राम का दर्शन करा दिया। भरत जी दौड़ पड़े, कपितव दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। मिल गए, राम जी मिल गए। भरत जी ने कहा गुरुदेव जल्दी से जल्दी अब सिंहासन पे बिठा लो। हनुमान जी ने तुरंत हृदय बंद कर लिया, बंद कर लिया हृदय तुरंत। भरत जी बोले ये क्या कर रहे हो? इनका तो अभिषेक होना है, इसलिए तो अयोध्या में बुलाया है कि समय से आ जाए तो तिलक हो जाए, इसलिए मैं गुरुदेव से कह रहा हूं कि तुरंत तिलक की तैयारी करो। हनुमान जी ने कहा कि जो अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले राम हैं वो विमान से आ रहे हैं, ये तो हनुमान वाले राम हैं जो सदा हृदय में ही रहते हैं, हनुमान के हृदय सिंहासन पर राज्य करते हैं, इसलिए वो मेरे राम हैं जिनका दर्शन मैंने कराया है। ये मेरे हृदय से कभी बाहर नहीं निकलते हैं। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मेरे हृदय से बाहर नहीं निकलते हैं, सदा मेरे हृदय में रहते हैं। तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए श्री राम ने आज दर्शन देकर के भरत के प्राण बचा लिए हैं। अब एक भाव इसमें और है, अंतिम भाव है ये कि बस चर्चा ही हो रही थी, इतने में विमान आ गया। जैसे ही विमान आया उसी समय संतों की महिमा की बात कर रहा हूं मैं आपसे। प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि संतों की बड़ी महिमा है। जैसे ही विमान आया, भगवान राम विमान से उतरे
तो वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं। धाय धरे गुरु चरण सरोर अनुज सहित यति पुलक तनोर, साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम को उठा के हृदय से लगा लिया। कहा, राम तुमने इक्ष्वाकु वंश को धन्य धन्य कर दिया, तुमने सूर्य वंश को धन्य धन्य कर दिया, तुमने रघुवंश को धन्य धन्य कर दिया, तुमने अजवंश को धन्य धन्य कर दिया। आज अयोध्या गौरवान्वित हो रही है राम, आज मेरा भी जीवन धन्य धन्य हो गया, क्योंकि मैंने अपने नेत्रों से तुम्हें शिष्यत्व प्रदान किया, इसलिए मुझे भी श्रेय मिला है। भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से सफलता मिली है। किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। इतने में भरत जी को देखा तो भरत जी रो रहे थे और शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था भरत जी का। ये जो केस थे भरत जी के वो जटाओं में बदल गए थे, घुंघराले थे पहले, लेकिन फिर जटाएं बन गई उनकी। भगवान राम ने भरत की दशा को देखा तो कहा, अरे भरत ये तुम्हारी दशा, लगता है कि तुमने 14 साल तक जल नहीं पिया है, फल ग्रहण नहीं किया है। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैंने केवल गौ माता का आधार लिया है। गौ माता का आधार? हाँ, गौमूत्र का पान करते थे भरत जी, समझ गए हो कि नहीं? सरयू जल में गौमूत्र मिला लेते थे श्यामा गाय का और उसको पीते थे, समझ रहे? गाय आधार है। बोलो, गाय क्या है? आधार है। याद रखना, सबसे बड़ी ऊर्जा मिलती है गाय से। गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में, गाय के घृत में, इसमें क्या है? महौषधियां हैं। अगर व्यक्ति इनका नित्य सेवन करे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जमानत गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसे अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, सारी बीमारियां घर में ही समाप्त हो जाएंगी, हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसे, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन विश्वास ही नहीं है तो क्या किया जाए? बोले, जब पहुंचो तो कहते हैं चाय पी लो, और नहीं तो कहते हैं कोको कोला पी लो। अब कोको कोला पिला रहे हो, बोलो बीमारियां आएंगी कि नहीं आएंगी? चाय पिला रहे हो, चाय में भी बीमारियां हैं प्यारे। ये चाय जिसको तुमने अपना रिवाज बना लिया है, चाय को सम्मान बना लिया है, चाय को स्वागत बना लिया है, किसी भी डॉक्टर से जाकर के पूछो कि चाय फायदा करती है कि नुकसान करती है? चाय फायदा नहीं करती है, चाय नुकसान करती है। अच्छा एक बात बताओ, ठंडक जितनी ठंडाई पीते हो तुम, चाहे वो थम्सअप हो, कोको कोला हो, फ्रंटा अंटा क्या क्या होते हैं वो सब, ये क्या करते हैं कहीं पूछना जाके? ये तुम्हारे जीव का स्वाद है, लेकिन अंदर जाकर के ये तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देते हैं, और ये स्वयं जो है शत्रु बन करके बैठ जाते हैं। ये जितने भी तुम पेय पदार्थ ठंडे वंडे पी रहे हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें ठंडक से ही प्यार है और ठंडई से ही प्यार है तो जल में नींबू डाल जाओ, थोड़ा नमक मिला लो और पी जाओ। थोड़ा स्वाद लेना है तो शक्कर डाल लो। क्यों भाई, पुराना स्वाद यही था कि नहीं था? पुराना स्वागत यही था कि नहीं था? कोई बीमार नहीं होता था, लेकिन आज नाना प्रकार के स्वाद युक्त व्यंजन हैं, पेय पदार्थ हैं, जिनसे बीमारियों को निमंत्रण मिल रहा है। भरत तुमने जिया कैसे? भरत जी ने कहा, सरजू जल और गौमूत्र का आधार लिया मैंने। किसका आधार लिया? सरजू जल का और गौमूत्र का, और उसी से प्रभु मुझे शक्ति मिली है। लेकिन भरत, ये तुम्हारी जो जटाएं हैं, ये जटाएं लगता है कि श्रृंगार नहीं किया किसी ने, इन जटाओं में तेल कंघी का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए जटाएं बन गई हैं। ये केस तुम्हारे घुंघराले थे, ये उलझ गए हैं, जटाओं में परिणित हो गए हैं। इसका मतलब है कि तेल और कंघी का प्रयोग नहीं हुआ है। भरत जी ने कहा, नहीं प्रभु। क्यों नहीं किया? भरत जी ने कहा, इसलिए क्योंकि मेरे स्वामी का जब श्रृंगार नहीं हो रहा है तो सेवक कैसे श्रृंगार करेगा? आपने स्वयं जटाएं बनाई हैं, तपस्वी का भेष धारण किया है,
ये सेवक जो है श्रृंगार करे? नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं था प्रभु, मैंने कोई श्रृंगार स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा कि भरत, तो ये तुम्हारी जटाएं इसी से उलझ गई हैं? भरत जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ये जटाएं जो उलझी हैं, ये केश उलझे हैं, ये समस्याओं से उलझे हैं। किससे उलझे हैं बोलो भाई? समस्याओं से। आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। केस मानी बाल भी होते हैं और केस मानी समस्या भी होती है। जैसे आपने कहे तो हमारा जो है अदालत में केस चल रहा है, तो केस मानी क्या हुआ? समस्या, और केस मानी बाल। तो भरत जी ने कहा कि ये केस जो उलझे हैं, ये केवल आपको दिखाई दे रहा है कि ये बाल ही कैसी उलझे हैं, ये समस्याएं उलझी हुई हैं।